Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस का सैम्पल पेपर। तो आज से जो है आपके 10th क्लास की ऑलमोस्ट पर डे मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। तो इसके लिए चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक शेयर करना, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। कई बार मेरे पास कुछ नोट्स या होते हैं तो वो मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, तो वहाँ पे टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड करा देती हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक के थ्रू नहीं ज्वाइन होता है तो टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाना, कल्पना 17 सर्च करना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो है हम बोर्ड का सैम्पल पेपर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ को हम कंप्लीट करते जाएंगे। 17-18 डेज बचा हुआ है, साइंस की ऑलमोस्ट तैयारी हो जाएगी। बस जैसा मैं डेली आपको बताऊंगी आपने वो काम कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको, वैसे मैंने पहले भी बता रखा है कि पेपर का स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन फिर एक बार बता दे रही हूँ, उस तरीके से आपने अपनी तैयारी शुरू करनी है। ठीक है, तो ये है आपका पेपर का स्ट्रक्चर। पेपर आपका जो है 80 नंबर का पेपर आएगा। अभी भी आपके पास टाइम है, 17-18 डेज है। अगर आप रेगुलर 2 घंटे साइंस को दो तो ईजिली साइंस की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो इंटरनल असेसमेंट आपकी 20 नंबर की टीचर्स लगाएंगे और 100 मार्क्स जो हो जाएंगे आपका टोटल पेपर के। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो आपके क्वेश्चंस जो आएंगे 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के आएंगे। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर से आएंगे। ठीक है, 1-2 चैप्टर से नहीं आएंगे, जैसे चैप्टर नंबर 8 से नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पर चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 से नहीं आएगा। ठीक है, 4 चैप्टर में 1 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे। इट मीन्स उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम देखने की जरूरत नहीं है, बेसिकली क्वेश्चन देखने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट चैप्टर से आएंगे। सिर्फ कौन कौन से चैप्टर से नहीं आएंगे, एक 3 से नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 3 से लॉन्ग क्वेश्चन आना है। ठीक है, उसके बाद जो है अगला आपका जो है चैप्टर नंबर 8 से नहीं आएगा, क्योंकि 8 से लॉन्ग क्वेश्चन आना है। ठीक है, 3 से आना है लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, और किससे आना है? 8 से आना है। उसके बाद कहाँ से नहीं आना है? यहाँ से 12 से। 12 से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। तो जिसमें जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन आना है उसमें से 2 मार्क्स 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, बाकी सब में 2 मार्क्स के क्वेश्चन ऑलमोस्ट और 3 मार्क्स के आएंगे। तो चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊंगी। पहले वैसे मैंने चैनल पे वीडियो बना रखी थी 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो आप उससे भी जब तक हेल्प ले सकते हैं जब तक अगली वीडियो नहीं आती है। वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है मैंने एक्यूरेट सैम्पल पेपर के आपको बताए थे। ठीक है, और वैसे भी मैंने बुक में आपको बुक ओपन करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, और फिर से मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी विद जो आपके चैप्टर के बीच में इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं। वो भी जो 100% लेना चाहते हैं वो भी उस वीडियो को जरूर देखें। मीडियोकर और वीकर्स के लिए भी मैं उसमें पूरा बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम करेंगे बोर्ड का सैम्पल पेपर। सबसे पहला काम आपने आज बोर्ड का सैम्पल पेपर खत्म करना है। तो फर्स्ट इसका MCQ है Fe2O3 + 2Al गिव राइज Al2O3 + Fe। मतलब आयरन ऑक्साइड की हमने एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन की, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन बन रहा है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है आपको बतानी है। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, Fe अलग हो रहा है और ये Al क्या हो रहा है, O3 के साथ जुड़ रहा है। मतलब जो हाई रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करती है, तो इसलिए यहाँ पर हाईली रिएक्टिव मेटल क्या है, Fe है। ठीक है, तो Fe जो है डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 2, A solution react with crushed egg shell to give the gas that the turn lime water milky the solution contain। यहाँ पर जो है क्रश एग शेल है जो कि क्या कर रहा है, अगर हम उसकी रिएक्शन करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं ये हमें बताना है। तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है कि वो ऐसी कोई गैस प्रोड्यूस कर रहा है जिसके कारण जो है लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाता है। तो लाइम वाटर का कलर मिल्की होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो कि लाइम वाटर का कलर मिल्की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एग शेल की रिएक्शन हमने किससे करानी है, हमें HCl से, एसिड से हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें लाइम वाटर को मिल्की करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द मेडिसिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटिंग इनडाइजेशन। मतलब
पेट में कई बार गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है, गैस वगैरह बनने लग जाती है, तो उसमें कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है? तो वो क्या होता है, एंटीबायोटिक या फिर एनाल्जेसिक, एंटासिड या एंटीसेप्टिक। तो यहाँ पे क्या है, एंटासिड, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि एसिड जब गैस बनने लग जाती है, पेट में खट्टी डकार आने लग जाती है, तो इसका मतलब क्या है, एसिडिटी हो रही, एसिडिटी को जो खत्म कर दे उसको हम बोलते हैं एंटासिड, ठीक है। तो उसके बाद फूड कैन दे स्टोर विद अ टिन एंड नॉट विद अ जिंक। जो कोई भी फूड कैंस होती है वो टिन की बनाई जाती है, ना कि जिंक की बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि जिंक जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है टिन से। ये टिन है, ये जिंक है, ठीक है, ये टिन है और ये जिंक है। तो जिंक वाला हम नहीं यूज़ करेंगे, टिन वाला यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हम फूड रखेंगे वो इतना रिएक्टिव नहीं है टिन, और इसके अंदर कोई फूड रखेंगे तो जिंक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसमें रिएक्शन करके उसको पॉइजनस बना सकता है, ठीक है। ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद अ फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटेनॉन, जहां पर भी याद रखो क्या लगा है, नॉन, तो वो कौन सा ग्रुप हो गया, कीटोन, ठीक है। नेक्स्ट एक्स जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म कर रहा है, XCl, विच सॉलिड इज हाई मेल्टिंग पॉइंट X एंड X वुड मोस्ट लाइकली बी द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो देखो यहाँ पर हमें फॉर्मूला बनाना है XCl2, मतलब यहाँ पर जो चीज़ है ना उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 है। आपने 9th में पढ़ा होगा क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड में क्या होता है, जैसे क्लोरीन की वैलेंसी है, क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है 1 और इसकी वैलेंसी 2 है, तभी ये फॉर्मूला बन गया क्या, X के नीचे 1 और Cl के नीचे 2 मीन्स XCl2। तो यहाँ पर ऐसा कोई एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी क्या है, 2 है। तो सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, 11 एटॉमिक नंबर होता है, तो 281। मैग्नीशियम की वैलेंस एटॉमिक नंबर 12, तो 282। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, तो 283, ठीक है। उसके बाद सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, तो 284। तो इसमें लास्ट में 2 किस में आया, मैग्नीशियम में, तो राइट आंसर क्या हो गया, मैग्नीशियम। नेक्स्ट, द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ, जो किडनी है ह्यूमन बींग की वो किस चीज का पार्ट है, वो एक्सक्रीशन, मतलब हमारी बॉडी के जो वेस्ट बाहर निकलता है उसमें कौन वर्क करता है, किडनी। द ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोटॉपिक मोड मीन्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो कौन खुद बनाता है, ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो वो किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ करते हैं, वाटर भी यूज़ करते हैं, क्लोरोफिल भी यूज़ करते हैं, सनलाइट भी करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, 2 न्यूरॉन के बीच के गैप, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में है, ठीक है, अलग अलग न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स। तो जो 2 न्यूरॉन के बीच का गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, होमोलोगस का मतलब होता है जिनके स्ट्रक्चर तो सेम होते हैं बट फंक्शन डिफरेंट होते हैं, ठीक है, सिंपल डेफिनेशन, स्ट्रक्चर सेम फंक्शन डिफरेंट। तो यहाँ पर ये जितनी चीजें दी है ना सभी के स्ट्रक्चर सेम है और फंक्शन डिफरेंट है, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, ह्यूमन हैज द 2 डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम X and Y. Based of the Mendeleev's law and the male offspring will be the inheritance with the combine of the क्रोमोसोम। अब इन्होंने बोला है कि जो मेल का ऑफस्प्रिंग है उसमें किस तरीके के क्रोमोसोम का जो है कॉम्बिनेशन आएगा। तो देखो मेल है तो इसका मतलब उसके पास X और Y होगा, ठीक है, तो मीन्स उसके पेरेंट्स से फीमेल से जो है X आया है और मेल से Y आया है, तभी वो जो ऑफस्प्रिंग है मतलब जो बेबी है वो क्या है, XY मेल है, ठीक है। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, इंपॉर्टेंट है, आप एक बार रे डायग्राम को बहुत अच्छे से कर देना, चैप्टर 10 में है, ठीक है। तो इमेज है आपके यहाँ पे बोला हुआ है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, कनकेव मिरर पर कहाँ है कि उसकी इमेज वर्चुअल बने, इरेक्ट बने और लार्ज बने, ठीक है। आभासी, इरेक्ट मीन्स सीधा, लार्ज मीन्स बड़ी बने। अब उसकी पोजीशन बतानी है ऑब्जेक्ट के कहाँ पर है। तो देखो कनकेव मिरर पर जो ऑब्जेक्ट होता है तो सब यहाँ पर क्या होता है, पोल, ठीक है, उसके बाद फोकस, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता है ना पोल और फोकस के बीच में, तब इमेज कहाँ बनती है, दूसरी साइड बनती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप रे डायग्राम को पूरा करोगे तभी पता लगेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये है। नेक्स्ट है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेंस वुड बी द प्रीफर यूज्ड वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर, मतलब छोटे लेटर को डिक्शनरी में पढ़ने के लिए, डिक्शनरी के छोटे लेटर को पढ़ने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे? कन्वेक्स लेंस, जिसकी फोकल लेंथ क्या हो? 5 सेंटीमीटर हो। अगर हम कन्वेक्स लेंस 50 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ करेंगे तो इतनी उसकी पावर नहीं होगी, जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ होगी उतनी पावर उसकी कम होगी, क्योंकि पावर फोकल लेंथ का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो कन्वेक्स तो होता है, हमें पता है कि इससे हम छोटे अक्षरों को बड़ा करके देख सकते हैं, लेकिन हम 50 वाला यूज़ करेंगे कि 5 वाला यूज़ करेंगे? तो अगर 5 वाला यूज़ करेंगे तो पावर ज़्यादा होगी, और 50 वाला यूज़ करेंगे तो पावर कम होगी, तो हम किसका यूज़ करेंगे? 5 वाला, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी? इसमें से बायोमास एनर्जी का एग्जाम्पल नहीं है, वो क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी। Most of sources of energy we use represent the storage of solar energy. Which of the following is not ultimate derived from the sun? तो कौन सा ultimate derived from the sun? मोस्ट ऑफ द मतलब सोर्सेस ऑफ एनर्जी है जो कि स्टोर करती है सोलर एनर्जी को, और लेकिन वो सन एनर्जी से डिराइव नहीं होती, वो क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस? एनवायरमेंट मतलब क्या है? अगर जो एनवायरमेंट के लिए अच्छा है तो क्लॉथ बैग को लेके जाना परचेज करते समय, ठीक है, अननेसेसरी स्विच लाइट और फैन की ऑफ रखना, पैदल जाना स्कूल, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है टैरी डैम इज बिल्ड ऑन विच रिवर? तो कौन सी रिवर पे है? गंगा रिवर पे। देखो पहले क्वेश्चन आपका डायग्राम रिलेटेड आ गया, मैं डायग्राम रिलेटेड कौन से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जल्दी से जल्दी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप लोगों की गैदरिंग होगी उस हिसाब से मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट देखो यहाँ पे है आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, ये चैप्टर 1 का डायग्राम है, ये एक्टिविटी शो की हुई है आपको, ठीक है, फिगर में। तो यहाँ पर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द नेचर कंपाउंड सो फॉर्म द डिजॉल्व इन वाटर? यहाँ पे बोला इस एक्टिविटी में जो पाउडर वो निकला है, यहाँ पे इसको जलाने के बाद यहाँ पे पाउडर निकला है, उसको पानी में अगर हमने डिजॉल्व कर दिया तो आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखो प्रोडक्ट जो इस एक्टिविटी में वो क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। वहाँ पर मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है, मैग्नीशियम रिबन जल रही है, कोई भी चीज़ जलती है तो किसके साथ रिएक्शन करती है? ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद इक्वेशन को बैलेंस कर देना है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे, मीन्स MgO को जब हम किस में डिजॉल्व करेंगे? वाटर में, तो क्या बन जाएगा? वो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्योंकि मेटल ऑक्साइड है, Mg जो है वो मेटल है और हाइड्रोक्साइड है, तो इसका नेचर क्या होगा? बेसिक नेचर होगा। मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर हमेशा बेसिक होता है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर हमेशा क्या होता है? एसिडिक होता है। छोटी छोटी सी बातें बहुत ध्यान रखना। नेक्स्ट है व्हाई डज ए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी? जो एक्वस सॉल्यूशन है किसी एसिड का, मीन्स पानी में घुला हुआ एसिड, वही जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ऐसा क्यों? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द एसिड, एसिड आयोनाइज। जब एसिड जो सॉल्यूशन में है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है तो उसमें से कौन से आयंस बनते हैं? हाइड्रोजन आयंस बनते हैं। ठीक है, और ये हाइड्रोजन आयंस क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम द कैथोड टू से क्या होते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और इस तरीके से वो करंट क्या करने लग जाता है? मूव करने लग जाता है। ठीक है, मीन्स इसका सिर्फ एक रीजन है, छोटा सा आंसर है, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, नेक्स्ट व्हाई डज द मिसेल्स फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर? मतलब मिसेल्स जो फॉर्मेशन है जब साबुन को पानी में मिलाया जाता है तब बनता है। तो क्यों बनता है? ये मिसेल है। मिसेल क्या होता है? जब हम साबुन को पानी में डालते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम मिसेल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, यहाँ पर ये हाइड्रोफिलिक एंड होता है और ये जो है हाइड्रोफोबिक एंड होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक सॉप का मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोफिलिक एंड है और ये हाइड्रोफोबिक एंड है। तो अब ध्यान से समझना। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार इस बार सैम्पल पेपर्स में भी आया है। ए सॉप मॉलिक्यूल हैज 2 एंड। कौन कौन से? एक एंड पोलर यानी जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोफिलिक, जो कि वाटर में क्या होता है? डिसॉल्व हो जाता है, और दूसरा एंड है नॉन पोलर जो कि हाइड्रोफोबिक, जो कि वाटर में इनसॉल्युबल है।
हाइड्रोफोबिक, फोबिक मीन्स फोबिया, जिसको पानी से डर लगता है, तो फोबिया जो फोबिक है वो पानी से दूर जाएगा, ठीक है। और जो हाइड्रोफिलिक है वो पानी की तरफ जाएगा, ठीक है। दो चीजें याद हो गई, सॉप के मॉलिक्यूल्स के दो एंड है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक फोबिया डर, उसको पानी से डर है इसलिए वो पानी से दूर जाता है, पानी में डिजोल्व नहीं होता है। और हाइड्रोफिलिक जो है पानी में डिजोल्व होता है, ठीक है। तो व्हेन सॉप को जब हमने वाटर में ऐड किया तो जो पोलर है मीन्स हाइड्रोफिलिक है वो वाटर की तरफ जाता है, नॉन पोलर मीन्स जो हाइड्रोफोबिक है वो किसकी तरफ जाता है, ग्रीस और ऑयल की तरफ। तो एज ए रिजल्ट एक स्फेरिकल आयोनिक मिसेल्स फॉर्म होती है, इस तरीके से एक मिसेल फॉर्म होती है, ठीक है। ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सॉप मिसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द नोबल गैस आर प्लेस्ड इन ए सेपरेट ग्रुप। जो नोबल गैसेस है उनको सेपरेट ग्रुप में क्यों प्लेस किया गया है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, इतना कुछ लिखने की जरूरत है, सिंपल ये कि नोबल गैस जो है इनरिएक्टिव है, मतलब बहुत लेस रिएक्टिव या इनरिएक्टिव है। वो नोबल गैस इसीलिए कही जाती है क्योंकि वो किसी से जल्दी से रिएक्टिव ही नहीं करती है, और रिएक्टिव ना होने के कारण इसको बहुत दिनों बाद हमें मतलब पता लगा इसके बारे में, जिसकी वजह से इसको मतलब जब टेबल बनाई गई थी उस टाइम तक इसकी खोज नहीं हुई थी, तो इसको अलग से एक जगह साइड में बना दिया गया था जिनको नोबल गैसेस नाम दे दिया गया था और वहाँ पर इनको प्लेस्ड कर दिया गया था, ठीक है। तो इतना बड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, छोटा सा भी कर सकते हो, मैंने चैप्टर करवा रखे क्वेश्चन आंसर, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो, ये आपके पास होगा आंसर, ठीक है। एक बेसिकली यहाँ से समझ लो, आंसर्स आप अपने तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट है, हाउ डज द केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल। केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में कैसे होता है, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स टेक प्लेस थ्रू द केमिकल मैसेंजर दैट इज द हॉर्मोन्स। तो कोई भी केमिकल कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में जो भी काम होता है, हमारी ग्रोथ हो रही है या हमारा फूड डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है, जो भी हमारी फंक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन की वजह से। तो ये केमिकल मैसेंजर को हम क्या बोलते हैं, हॉर्मोन्स। और ये कौन रिलीज करता है, एक ग्लैंड जिनको हम बोलते हैं एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। स्पेसिफिक एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स मतलब अलग अलग ग्लैंड्स होती हैं, वो अलग अलग हार्मोन को रिलीज करती हैं। तो स्टिमुलेट सीक्रेटेड वन ऑफ मोर स्पेसिफिक हार्मोन, एक या एक से ज़्यादा हार्मोन को रिलीज करती है, विच आर जनरली रिलीज इनटू द ब्लड। ये जनरली कहाँ रिलीज करती है, ब्लड में, और कैरी होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। द हार्मोन एक्ट ऑन द, जब वो रिलीज हुआ टारगेट पॉइंट से रिलीज हुआ, ब्लड में गया, और ब्लड उसको कहाँ लेके जाता है, जहाँ पर उस हार्मोन की जरूरत है, मतलब टारगेट ऑर्गन के पास। और इस तरीके से हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइन द ह्यूमन बीइंग। सेक्स चाइल्ड का कैसे हम बताएंगे कि मेल है फीमेल है, तो सेक्स चाइल्ड का कैसे डिपेंड करता है, देखो जो फीमेल है उनके सिमिलर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एक्स, ठीक है। और एक्स एक्स में क्या हो जाएगा, टोटल देखो यहाँ पे पहले समझो, 44 प्लस एक्स एक्स ये फीमेल के क्रोमोसोम है, ठीक है। 44 प्लस एक्स वाई ये मेल के क्रोमोसोम है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर आपसे पूछे तो 46, ठीक है। और अगर हमें पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पूछे हैं तो 23 पेयर, ठीक है। अब उसके बाद जो फीमेल है उसमें ये 44 अलग और इनको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, एक जैसे होते हैं एक्स एक्स, और मेल में क्या होते हैं, एक्स वाई होते हैं, बस इन्हीं से डिपेंड करता है। तो देखो एक्स एक्स में क्या हो गया, मैंने जैसे आपको बताया था 44 प्लस एक्स एक्स था, ये पहले अलग अलग हो जाते हैं 22x और 22x, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहाँ पर यही दिया है कि 22x सिमिलर होता है और एक्स वाई में भी फिर अलग हो जाता है 22x, और दूसरा क्या बन जाता है 22y। इफ मेल, अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम फर्टिल हुआ तो यहाँ पर देखो अगर ये मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से फर्टिल हुआ तो क्या बन जाएगा, एक्स एक्स, तो गर्ल बेबी हो गया। मेल का वाई क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से फर्टिल हुआ तो क्या बन गया, एक्स वाई, मतलब बॉय बेबी, ठीक है। बस यही चीज़ सारी यहाँ पे लिखी है और इस तरीके से आपने इसका डायग्राम बनाना है, ठीक है। वैसे मैंने चैप्टर के इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रखा है, आप वहाँ से देख के, मैंने वहाँ पे और भी अच्छा आपको डायग्राम बनवाया हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, डिफाइन द पोल और एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। तो डेफिनेशन इस चैप्टर की जरूर कर देना, चैप्टर 10 की डेफिनेशन से तो कोई भी आ सकती है।
पोल द सेंटर ऑफ द कनकेव मिरर, मतलब किसी भी मिरर का, अभी कनकेव पूछा है तो कनकेव के सेंटर को हम क्या बोलते हैं, पोल। ये कनकेव मिरर है और इसका जो सेंटर है उसको हम पोल बोलेंगे। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, जब कोई पैरेलल लाइट आती है और इस पर टकराती है, टकरा के आके जहां पर एक जगह पे मीट होती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो यही दिया है, ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द पैरेलल रेज लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कनकेव मिरर मीट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, यहाँ पर दिया है प्यूपिल एंड सिलियरी मसल्स। तो प्यूपिल का काम होता है कंट्रोल द इल्यूमिनेशन इन द लाइट आई, मतलब आई के अंदर जो भी कंट्रोल करना, लाइट को कंट्रोल करना, वो सारी चीज़ें कौन करता है, मतलब लाइट को मेनली कंट्रोल करने का काम प्यूपिल करती है। सिलियरी मसल्स का काम क्या होता है, फोकल लेंथ को कंट्रोल करना। ठीक है, सिलियरी मसल्स क्या होती है, जो लेंस को पकड़ के रखती है। ठीक है, ये लेंस है, इसको जो पकड़ के मसल्स रखती है उसको सिलियरी मसल्स कहते हैं। तो इसका काम क्या होता है, ये प्रेस करके इसको दबा देता है, इसको प्रेस करके, तो इससे फोकल लेंथ क्या होती है, कम ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेम एंड एक्सप्लेन रूल शो इन फिगर। ये फिगर दिया हुआ है, इसमें इसका नेम बताना है और इसको शो करना है, आपको बताना है कि क्या शो कर रहा है। तो देखो, सबसे पहले इस रूल का नाम क्या है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो यहाँ पे ध्यान रखो, आप किसी भी पेन को इस तरीके से पकड़ो और नीचे की तरफ कर दो, तो नीचे की तरफ आपका जो थंब है नीचे की तरफ है, तो थंब आपका शो क्या कर रहा है, करंट की डायरेक्शन। अगर करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो जो ये आपके फिंगर्स है ना, इस तरीके से मुड़ी हुई है, इस तरीके से, मतलब किस साइड को मुड़ रही हैं, जिस साइड को मुड़ रही हैं वो आपकी कौन सी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, तो करंट डाउन है वर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, आप मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये ऐसे घड़ी की दिशा में चल रही है, घड़ी ऐसे ही चलती है ना सुई उसकी, तो कैसी है, क्लॉकवाइज। ठीक है, और अगर करंट अपवर्ड होता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, अब मैं कैसा कर रही हूँ, उल्टा काम कर रही हूँ ना, तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लाइन में पूरी लिखी हुई है जो मैंने आपको समझाया है कि करंट डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज, करंट अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ दिया हुआ है, इसमें करंट नीचे की तरफ दिया है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो गई, क्लॉकवाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के डिसएडवांटेजेस बताने हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स के क्या है, द फॉसिल फ्यूल आर नॉन रिन्यूएबल, मतलब जल्दी से इसको दोबारा बना नहीं सकते हैं, पोल्यूशन भी बहुत फैलाता है एनवायरनमेंट में, एसिड रेन का कारण भी, और सॉइल इरोजन या सॉइल को ख़राब करने, वाटर को ख़राब करने का भी रीज़न क्या होता है, फॉसिल फ्यूल। कैन, देखो चैप्टर 14 से जो है 2 क्वेश्चन आने हैं, 2-2 नंबर के, मतलब 4 नंबर का आना है। कैन एनी सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी पोल्यूशन फ्री, जो कोई सोर्सेस ऑफ एनर्जी पोल्यूशन फ्री है, वाई और वाई नॉट। नो सोर्सेस ऑफ एनर्जी पोल्यूशन फ्री, कोई भी सोर्सेस ऑफ एनर्जी पोल्यूशन फ्री नहीं है। सम सोर्सेस ऑफ एनर्जी कॉज मोर पोल्यूशन, कुछ सोर्सेस ऑफ एनर्जी ज़्यादा पोल्यूशन करती है और कुछ कम करती है, पर पोल्यूशन हर कोई कुछ ना कुछ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस वुड यू सजेस्ट इन योर होम इन द ऑर्डर ऑफ द एनवायरमेंट फ्रेंडली, मतलब आपने सजेस्ट करना है कि आप अपने घर में एनवायरमेंट फ्रेंडली क्या क्या वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो टर्न ऑफ वाटर टैप, वाटर टैप को हम टर्न ऑफ कर देंगे जब ब्रशिंग करेंगे, साबुन लगाएंगे नहाते समय। ठीक है, और रिप्लेसमेंट ऑफ द, अगर क्या है, जैसे कि आपका कोई भी बल्ब खराब है तो वो जो बड़े बल्ब है उनकी जगह हमने सिंपल LED बल्ब वगैरह का यूज़ करना है। कोई भी रिसाइकेबल चीज़ है तो उसको हमने यहाँ वहाँ फेंकना नहीं, उसको रिसाइकल के लिए देना है। जो क्लॉथ बैग का यूज़ करना है पॉलीथीन और प्लास्टिक बैग की जगह, रिसाइकल ऑलमोस्ट मटेरियल को एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उसको रीयूज़ और रिसाइकल करना है। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट सी जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो आपकी वही को आएगी, तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में या आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देखना, वहाँ पे क्लास 10 साइंस के प्लेलिस्ट, क्लास 10th की प्लेलिस्ट है, सैम्पल पेपर वगैरह भी सारा कुछ है, तो वहाँ पे आपको इसको अगली वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो हेल्पफुल हुई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।